Hello everyone, my name is Lokesh Maheshwari and welcome back in the special series of effective public speaking। और आज हम बात करने वाले हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में और ये बताने वाला हूं कि जब हम प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, जब हम स्पीच देने जाते हैं तो वहां पर हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हमें कैसे खड़ा होना है, हमारे हैंड मूवमेंट्स कैसे होने चाहिए, हमारे जेस्चर्स कैसे होने चाहिए, हमारे पोस्चर्स कैसे होने चाहिए, हमारा बॉडी लैंग्वेज कितना पॉजिटिव होना चाहिए, हमारा आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, एक्सप्रेशंस, फेस के एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अलग अलग फेस के एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो किस तरह से एक मैसेज कन्वे करते हैं ऑडियंस को। यहां पर आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कितना मैसेज कन्वे करते हैं, यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कितना मैसेज कन्वे करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके वर्ड्स से बहुत ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट करती है, तो इसका हमें खास ध्यान रखना है। अगर हम बात करें बेसिकली पोस्चर्स की, देखिए हमें जब हम प्रेजेंटेशन देने जाते हैं या हम जब कुछ करने जाते हैं तो हमें खड़ा कैसे होना है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि हमें खड़ा कैसे होना है। जब आप खड़े होंगे ना तो यू हैव टू स्टैंड स्ट्रेट, आपकी बॉडी में कहीं बैंड नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल सीधा खड़ा होना है। आप विद पोडियम खड़े हो या बिना पोडियम के साथ खड़े हो तो भी आपका बॉडी पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, आपकी नीज वगैरह बैंड नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है वो क्या करते हैं, एक पैर पे खड़े हो जाते हैं, पूरा बॉडी वेट जो है ना सिर्फ एक लेग पे आ जाता है। और जब बहुत देर तक हम उस पैर जो है हमारी बॉडी का वेट को नहीं रख पाता है तो फिर क्या करते हैं, हम उस बॉडी वेट को शिफ्ट करते हैं अगले पैर पे। अब हम इस राइट हैंड वाले पैर पे आके खड़े हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद वापस वो भी थक जाता है, तो देन अगेन वी शिफ्ट दिस एंड वी कीप मूविंग लाइक दिस। अब हम ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो यहां पर क्या होता है, ऑडियंस जो है ना अब आपको ये नहीं देख रही कि आप क्या बोल रहे हो, वो ये देख रही कि देखना अब ये इधर आया, अब ये इधर आएंगे, अब ये इधर आएंगे, अब ये इधर आएंगे। पूरा प्रेजेंटेशन आपका फ्लॉप हो जाएगा। यू हैव टू स्टैंड स्ट्रेट। आप अगर पोडियम के पीछे भी खड़े हैं तो पोडियम के पीछे क्या हमारे पास बेनिफिट होता है कि हमारी हाफ बॉडी जो है वो कवर हो जाती है, यानी कि हमारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है विजिबल नहीं होता है, तो हम थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं क्योंकि हम पूरे विजिबल नहीं हो रहे होते हैं। लेकिन फिर भी आपको सीधा खड़ा होना है। सेकेंड, आपको पोडियम पे बहुत ज्यादा है ना अपने इस तरह से हैंड्स वगैरह रख के लीन नहीं होना है, बहुत ज्यादा आपको झुकना नहीं है आगे, क्योंकि वो जो पोडियम होता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए, आपका पेपर वगैरह रखने के लिए ही होता है, वो आपके सपोर्ट के लिए या आपके आराम के लिए नहीं होता है। हमें उस पे आगे लीन नहीं करना है, ये आपको ध्यान देना है, राइट। तो पोडियम पे खड़े थे और बिना पोडियम के खड़े होते हैं तो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल पॉजिटिव होगी। सेकेंड, आप जब खड़े होते हैं तो आपके दोनों पैरों के बीच में 8 से 10 इंच का गैप होना चाहिए। वो गैप आपकी पूरी बॉडी का वेट जो है ना दोनों पैरों पे बैलेंस करके रखेगा, तो आप लंबे समय तक उस पे खड़े रहेंगे। देखिए अगर आप स्पीच दे रहे हैं तब तो फिर आपको एक जगह पे खड़े होने की मतलब आपको एक ही जगह पे खड़े होके आपको वो देना है स्पीच। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है ना, और आप वहां पे स्पेस है और आपके पास लिबर्टी है वहां पे मूव करने की, तो आपको बहुत स्लो मूवमेंट करना है। स्लो मूवमेंट इसलिए करना है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो ऑडियंस की आईज भी फ्लो करती है, और जब आप मूव करते हैं तो आपको उस जगह पे थोड़ी देर रुकना है एंड देन अगेन यू हैव टू मेक अ स्लो मूवमेंट। आपको बहुत स्लो तरीके से मूव करना है, राइट। तो जब हमें सीधा खड़ा होना है तो हमारे दोनों पैरों के बीच में जगह होनी चाहिए, तो हमारी बॉडी बिल्कुल बैलेंस रहेगी। सेकेंड, अगर हमें मूव करने की लिबर्टी है वहां पर तो वहां पे हमें बहुत स्लो मूवमेंट वहां पे करना है। गॉट इट। अब बात करते हैं हैंड जेस्चर्स की। हाथों को क्या करना है भाई, हैंड्स को क्या करेंगे हम, हाथों को यूज करना है। हमें बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट अटेंशन पोजीशन पे नहीं खड़ा होना, दोनों हाथों को ऐसे आगे करके भी नहीं करना है, पीछे रख के भी नहीं करना है। हमें सिंपल अपने हैंड्स के मूवमेंट्स करने हैं और बहुत छोटे मूवमेंट्स हमें यहाँ पे करने हैं, बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स नहीं करने हमें हाथ के, क्योंकि ये तब किया जाता है जब मास हो, मतलब एक बहुत बड़ी ऑडियंस आपके सामने बैठी हो। जैसे जो नेता लोग होते हैं ना, रैली करते हैं तो वो बड़े बड़े नारे लगाते हैं और उनका पूरा हाथ ऐसे जाता है क्योंकि वहां पे बहुत बड़ी ऑडियंस होती है। लेकिन जब आपकी ऑडियंस लिमिटेड है तो वहां पर आपके हैंड मूवमेंट्स होने चाहिए, लेकिन वो एक लिमिटेड अपने पेरीमीटर में होनी चाहिए, आपकी पेरिफेरी में होनी चाहिए, और सिंपल हैंड मूवमेंट्स आप करते हैं। हैंड मूवमेंट्स करने से दो फायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि जब हमारे हैंड मूवमेंट्स होते हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन चालू रहता है, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बना रहता है। एंड सेकेंड, जो सुनता है ना उसको भी अच्छा लगता है, उसको दिखता है कि हाँ ये कॉन्फिडेंट है, और आपके हैंड मूवमेंट से उसके दिमाग में एक इमेज भी बनती होती है कि ये बोल क्या रहे हैं, राइट। तो हैंड मूवमेंट्स करना अच्छी चीज होती है और हमें हैंड मूवमेंट्स करने चाहिए। गॉट इट। फोर्थ चीज होती है हमारे पास यहां पे, इसके अलावा
अब हमारे जो जेस्चर्स हैं, यानी कि हमारा आई कांटेक्ट, सबसे पहले बात करते हैं हम आपके आई कांटेक्ट के बारे में बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बात करने वाला हूं इस पे। आई कांटेक्ट, देखिए आई कांटेक्ट का मतलब है कि आपको अपनी ऑडियंस को देखना है। बहुत से लोग देखते हैं जब स्पीच देते हैं तो ऊपर देखना शुरू कर देंगे या इधर उधर देखना शुरू कर देंगे, वो ऑडियंस की तरफ देखते ही नहीं है। एक तो वो स्ट्रेट मतलब बिल्कुल शो करता है कि आप पूरी तरह से नर्वस हैं, आप कंफर्टेबल नहीं है स्टेज पर, या आप ऑडियंस को फेस करने में आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये समझनी है कि हमें आई टू आई कांटेक्ट बनाना है। अगर आपकी ऑडियंस छोटी है, यानी कि 20, 25, 30, 40 जने हैं, तो आप जो है 1-to-1 आई टू आई कांटेक्ट बना सकते हैं वहां पे अपने स्पीच के दौरान, जब आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को देख रहे हैं। और लेकिन जब आपकी ऑडियंस अगर बड़ी है तो फिर आपको जो है ना आपकी आईज को फ्लो करना है, पूरे डायरेक्शन में फ्लो करना है। जैसे आप इस तरफ से देखना शुरू करें तो आपकी आईज इस तरह से फ्लो होगी, और फिर इस तरफ से शुरू करेंगे तो इस तरफ से आपकी आईज फ्लो होगी। यानी कि आपका जो है आई कांटेक्ट सबसे होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि सर जब हम आई टू आई कांटेक्ट बनाते हैं ऑडियंस से तो हमारा मतलब ना नर्वसनेस ज्यादा होती है, हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो उसके लिए एक तरीका और बताता हूं मैं आपको। अगर आपके सामने बहुत बड़ी ऑडियंस है या बहुत ज्यादा लोग बैठे हुए हैं और आपको वहां पर आई टू आई कांटेक्ट बनाने में नर्वसनेस हो रही है, तो आपको उनके चेहरे की तरफ नहीं देखना है, आपको उनके सिर की तरफ देखना है। आप जस्ट मतलब आपको उनके हेड पे देखना है, सिर पे देखना है और उनको ही एड्रेस करके आपको बोलना है। जब आप सिर पे देखते हो तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे आप उनकी तरफ देख रहे हो, जबकि आप उनकी तरफ नहीं देख रहे हो, तो और आपका कॉन्फिडेंस भी लूज नहीं होता है। तो आपको सिर की तरफ देख के ही आप लोगों को एड्रेस कर सकते हैं। गॉट इट? तो यहां पे आई टू आई कांटेक्ट बनाना बहुत जरूरी। देखिए आंखों से बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन होता है। कोई आंखों आंखों में बात कर लेता है, कोई आंखों आंखों में मुलाकात कर लेता है। बहुत मुश्किल होता है जवाब देना जब खामोश रह के आंखों से सवाल कर लेता है। तो आंखें जो है ना बहुत एक्सप्रेसिव होती है, और यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन हम आंखों से करते हैं। गॉट इट? तो आई कांटेक्ट बनाना बहुत जरूरी है, हमें इधर उधर नहीं देखना है। गॉट इट? ओके। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको जब भी प्रेजेंटेशन देना है तो ये टेक्निक को आपको यूज करना है दोस्तों। दिस इज व्हाट वी कॉल, इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट एंड टेक्निक। नाउ सॉफ्ट एंड टेक्निक का मतलब क्या है? सॉफ्ट एंड टेक्निक, ये क्या टेक्निक है, इसमें हम कैसे यूज करेंगे? सॉफ्ट एंड टेक्निक का मतलब होता है कि हमें यहां पर स्माइल करना है। आपके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट होनी चाहिए। बोलते हैं ना, स्माइल इज सच अ कर्व दैट मेक्स एवरीथिंग स्ट्रेट। यानी कि ये एक ऐसा कर्व है जो सब चीजें सीधी कर देता है। इजंट इट? कितनी शानदार लाइन है यार। तो स्माइल, सबसे पहले तो आपके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट होनी चाहिए। जब आप चेहरे पे मुस्कुराहट होती है ना, सामने वाले को लगता है हाँ ये कॉन्फिडेंट है। दो आप नर्वस हो रहे होंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक हल्की सी मुस्कुराहट रहेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और जो ऑडियंस है उनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो स्माइल, ये टेक्निक आप ध्यान रखिएगा, स्माइल। देन वी हैव ओपन पोस्चर, यानी कि आप इस तरह से अपने आप को रोके मत खड़े हुए, जस्ट ओपन पोस्चर में आप खड़े हुए, लोगों से खुल के बात कीजिए, थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड, लीन फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ झुकते हुए जब बात करेंगे एनर्जी के साथ तो वहां पर लोगों को अच्छा लगता है। तो दैट इज ओपन पोस्चर, यानी कि एस फॉर स्माइल एंड ओ फॉर ओपन पोस्चर आप रखिए जब भी आप बोलते हैं। देन फॉरवर्ड लीन, थोड़ा सा आगे की तरफ झुक के अगर आप बात करेंगे तो इससे ये पता लगता है कि आप इंटरेस्टेड है उनको कुछ अच्छी बात बताने में, और आप बहुत एक्साइटेड है, मतलब आप बहुत पता नहीं ईगर है उनको ये सब चीजें इंफॉर्मेशन देने में, अपने उस टॉपिक पे ऊपर बोलने में। तो यहां पे फॉरवर्ड लीन एक पॉजिटिव जेस्चर होता है। गॉट इट? देन वी हैव टच मेंटली एंड फिजिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, और जब हम कोई भी चीज बोलते हैं ना तो हमारे इमोशंस वहां पे एक्सचेंज होते हैं। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि टच मेंटली एंड फिजिकली, यानी कि अगर आप किसी को मेंटली टच कर पाते हैं, यानी कि उनके इमोशंस के साथ थोड़ा सा अगर आप खेल पाते हैं, यानी कि उनको इमोशनली टच कर पाते हैं, उनको वो बात कर पाते हैं जिससे वो कनेक्ट कर जाए तुरंत, तो वो टेक्निक सबसे ज्यादा काम करती है। और अगर आप जैसे बहुत क्लोज अगर आसपास आप बैठे हैं और किसी से हैंडशेक कर लेते हैं, किसी को पैट कर देते हैं, वो वेरी गुड, वेल डन, और इस तरह से कुछ भी आप कर देते हैं, तो ये जो टेक्निक होती है ये बहुत कारगर साबित होती है। दैट इज टच मेंटली एंड फिजिकली। देन वी हैव इज आई कांटेक्ट, ये तो मैंने बताया ना रामबाण है। आई कांटेक्ट, किसी को घूरना नहीं है, ये भी ध्यान रखना है कि हम किसी को देखते रहें कि हाँ सर ने बोला आई कांटेक्ट बना के रखो, नहीं,
यू हैव टू शिफ्ट, आपको शिफ्ट करते रहना है अपना आई कांटेक्ट, एक जगह देखना नहीं है। अगर आप एक ही डायरेक्शन में देखते रहोगे तो इधर के ऑडियंस का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, और अगर आप इधर ही देखते रहोगे तो इधर के ऑडियंस का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आपका आईज फ्लो करनी चाहिए पूरे ऑडियंस के बीच में, राइट, दैट इज। तो यहां पे स्माइल, ओपन जो पोस्चर, फॉरवर्ड लीन, टच मेंटली एंड आई कांटेक्ट, और लास्ट है हमारा यहां पे दैट इज नोडिंग। यानी कि आप जब भी कोई कुछ जवाब दे रहा है या आप जब भी कुछ बोल रहे हो तो आपके जो है ना नोडिंग होनी चाहिए, आपका सिर हिलना चाहिए, दैट इज नोडिंग। ये टेक्निक को ये बहुत कारगर साबित होती है, नोडिंग। यानी कि जब आप कुछ बोल रहे हो, आपके सिर अगर हल्का सा हिल रहा है और कोई जवाब भी दे रहा है तो भी आप अपना सिर हिला रहे हो, तो वहां पर ये नोडिंग जो है ना बहुत बेस्ट तरीके से काम करती है, आपको कनेक्ट करती है ऑडियंस से। तो दैट इज, ये सॉफ्टन टेक्निक बहुत सुपर हिट टेक्निक है और ये बहुत कारगर साबित होती है जब भी आप अपना स्पीच या अपना कोई भी प्रेजेंटेशन आप देते हैं तो। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट वी हैव इज जेस्चर्स, स्माइल। That is the best thing. Smile. Sell more involving least expenditure. देखिए, स्माइल करना है, लाफ नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ सेल मोर इन्वॉल्विंग लीस्ट एक्सपेंडिचर, यानी कि ये एक ऐसा स्किल है, स्माइल एक ऐसा गुण है, ऐसी आर्ट है, एक ऐसी कला है जो है ना सबका दिल जीत जाती है। सबका दिल जीत सकते हो आप स्माइल से। तो स्माइल में, और इसमें कोई पैसे लगते नहीं है हमारे, तो सेल मोर इन्वॉल्विंग लीस्ट एक्सपेंडिचर। जब आप स्माइल करते हो ना, एक पॉजिटिविटी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। स्माइल करना है बस, ये भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं मैं इसको। यानी कि ये आपको हमेशा अपने चेहरे पे बना के रखनी है, और जब आप इसको बना के रखोगे अपनी पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान, तो आपका प्रेजेंटेशन सुपर हिट होएगा, ये पक्की बात है। तो कीप स्माइलिंग, सेल मोर इन्वॉल्विंग लीस्ट एक्सपेंडिचर, यूजिंग द माइक। अब माइक को कैसे यूज करना है ये भी आप समझ लीजिए। देखिए, ये माइक है, लेट्स से कि ये माइक है हमारे पास, इसको यूज कैसे करना है। सबसे पहले तो इसको होल्ड करना आना चाहिए, हमें माइक को होल्ड कहां से करना होता है। बहुत से लोग होते हैं जो माइक को बिल्कुल टॉप से पकड़ते हैं कि ऐसे से हमने पकड़ लिया। मेरे पास कुछ है नहीं अभी इस वक्त, चलिए, ये आपको ऊपर से नहीं पकड़ना है, क्योंकि जो सिंगर्स होते हैं ना वो माइक को इस तरह से पकड़ते हैं। सेकंड, आपको माइक को पकड़ना है सेंटर से, बिल्कुल बीच में से आपको माइक को पकड़ना है, सेंटर से आपको होल्ड करना है, बिल्कुल नीचे से भी नहीं पकड़ना है, ऐसे भी नहीं पकड़ना है आपको माइक को, आपको सेंटर से माइक को होल्ड करना है। गॉट इट? अब उसकी पोजीशन कहां रखनी है, हमें माइक को ऐसे रखना है, माइक को ऐसे रखना है, कैसे रखना है, कैसे रखना है। आप जो जनरली सिंगर्स होते हैं वो अपने माइक को बिल्कुल मुंह के सामने ऐसे रखते हैं और वो इस तरह से गाना गाते हैं, ठीक है ना, ये उनकी वजह। लेकिन आप प्रेजेंटर हो, आप स्पीकर हो, तो आपको माइक को ऐसे नहीं रखना, आपको माइक को ऐसे रखना नीचे, यानी कि आपकी चिन के नीचे होना चाहिए, आपका पूरा फेस जो है ना वो विजिबल होना चाहिए। तो आपको माइक जो है यहां पे होना चाहिए। गॉट इट? ठीक है, सेंटर से होल्ड करना है और चिन के नीचे होना चाहिए। उसकी डिस्टेंस क्या रहेगी वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप मैच कर सकते हो कि आपका साउंड कितना, बहुत पास रख के नहीं बोलना है, नहीं तो आपकी आवाज वहां पे जो है इको करेगी, गूंजेगी। वहां पे आपको ये डिस्टेंस जो है देख लेना है कि किस तरीके की आवाज वहां पे जा रही है। तो आपका माइक जो है आपके फेस से नीचे होना चाहिए। गॉट इट? बहुत से लोगों की आदत होती है कि माइक तो अपनी जगह रहता है और उनका फेस इधर हो जाएगा, कभी फेस इधर चला जाता है, तो माइक अपनी जगह पे ही रह जाता है। लेकिन जब फेस इधर चला जाता है, इधर चला जाता है, तो आवाज थोड़ी सी कम हो जाती है। तो हम जब फेस उधर लेके जाते हैं तो हमारा माइक भी ऐसे ही वहां पे शिफ्ट होना चाहिए। यानी कि जब हम फेस इधर कर रहे हैं तो माइक भी ऐसे हो जाना चाहिए, अगर इधर कर रहे हैं तो भी हमारा माइक ऐसे हो जाना चाहिए। तो माइक आपके फेस के साथ मूव करना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप प्रेजेंटेशन देने जाते हैं ना, तो माइक की सेटिंग्स को जरूर चेक कर लें कि माइक ऑन है या ऑफ है। बहुत सी बार क्या होता है कि हम लोग उसको ऑन नहीं करते हैं या बंद होता है और हम बोलना शुरू कर देते हैं, लोग ऑडियंस को आवाज नहीं आती है, थोड़ी देर बाद पीछे से आवाज आती है, अरे आवाज नहीं आ रही है, फिर हमारा कॉन्फिडेंस और खराब हो जाता है कि हम इतनी देर तो बोल लिए, अब आवाज ही नहीं आ रही थी। तो ये सब चीजें आप पूरा टाइम लो, पहले स्टेज पे जाकर आप अपना पूरा टाइम लो, वहां पर आप जो है पूरा माइक को चेक कर लो कि माइक काम कर रहा है नहीं कर रहा। 1-2 सेकंड, 2-3 सेकंड अगर आप वहां पे लेते हो तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से अपना टाइम लीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ, एक लंबी सांस लीजिए, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर स्पीकिंग, यू कैन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन, यू कैन स्टार्ट योर स्पीच। आप अपना प्रेजेंटेशन या स्पीच शुरू कर सकते हैं, राइट? तो इस तरह से आपको माइक को होल्ड करना है। अब यहां पे दूसरे तरीके का माइक आता है कि स्टैंडी माइक भी आता है। जब हमारे पास स्टैंडी माइक आता है तो उसको हमें कैसे करना है। बहुत सी बार होता है कि उसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत से लोग ऐसे करके बोलते हैं। उसकी हाइट कभी कभी नीचे होती है तो लोग झुक के बोलते हैं उस पर मुंह लगा के।
ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको उस माइक को एडजस्ट करना है अपनी हाइट के अराउंड, कि आपकी हाइट पे वो माइक जो है आपके फेस पे मतलब मुंह से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो, जिससे कि आपकी आवाज़ और आपकी पोस्चर में आपको कहीं कोई चेंजेस नहीं करना पड़े। तो आप उसको सेट कर सकते हो, आप पूरा टाइम लीजिए आप अपना सेट करके, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब आप अपना स्पीच शुरू कर रहे हो तो ये सारी सेटिंग्स आपको करनी चाहिए, और अगर वहां पे कोई बंदा अवेलेबल है जो उसको मैनेज कर रहा है तो आपको उससे करवा लेनी चाहिए। गॉट इट? ये सब चीजें हो जाए उसके बाद ही आपको अपना प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहिए।